Hello everyone, this is Mansi for me Vidhati George and now we're going to discuss with theorem number 6.6. This is the areas of similar triangle theorem, chapter number 6, triangles. So let's read the theorem first. The ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side. इसको हम break करके पढ़ते हैं. The ratio of the areas of two similar triangle. अगर आपके पास दो similar triangle है, जैसे यहाँ पे ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा मींस एरिया ऑफ पहला वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर. ओके, इन दोनों के एरियाज का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल होगा टू दी स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के. जैसे कि हमारे पास है AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ, तो AB अपॉन PQ एंड इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा. ऑल्सो इक्वल टू AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी PR. इसका भी स्क्वायर एंड ऑल्सो BC अपॉन QR इसका भी स्क्वायर. ओके, सो ये हमें प्रूव करना है. अब हमें गिवन क्या है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, दैट इज A से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे BC पर एंड P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे QR पर. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स है एंड अगर ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, सो हमें सिमिलर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, तो हमारे पास जो AB है अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR एंड इक्वल होगा AC अपॉन PR. बिकॉज जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन proportional of the similar triangles. ओके, सिमिलर ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उनका रेशियो इक्वल होता है. नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस. तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स गिवन है इनका एरियाज निकालेंगे. एरियाज कैसे निकालेंगे, पहले हम ABC का एरिया फाइंड करते हैं, देन वी फाइंड द एरिया ऑफ PQR. So, area of ABC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा BC इंटू परपेंडिकुलर हमारे पास AD है, सो बेस इंटू हाइट. सिमिलरली एरिया ऑफ PQR, जो हमें प्रूव करना है वहीं से चीजें ले रहे हैं, तो PQR का एरिया क्या होगा हाफ, बेस क्या होगा QR इंटू PM. राइट, अब हमें इनका रेशियो निकालना है. सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR दैट विल बी इक्वल टू हाफ BC इंटू AD अपॉन हाफ QR इंटू PM. सो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बच गया. ऐसे लिख देते हैं इसको, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM. करेक्ट, लेकिन हमें जो प्रूफ करना था, अभी यहाँ पे हमारे पास BC अपॉन QR आया है, मीन्स ये वाला है, इसका स्क्वायर प्रूफ करना था. अब इसका स्क्वायर तभी हो पाता है अगर यहाँ पे भी BC अपॉन QR होता. तो हमारा जो नेक्स्ट चीज हो जाएगी वो ये प्रूफ करना हो जाएगा कि हम प्रूफ कर दे कि BC अपॉन QR इक्वल होगा AD अपॉन PM के. सो उसके लिए हमें यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल्स देने पड़ेंगे. इन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे. सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PMR, अब इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए पहले तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों 90 डिग्री है. सो लेट्स नेम इट 1 एंड लेट्स नेम इट 2. आई कैन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. वी कैन से दे आर 90 डिग्री ईच. ऑल्सो सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. सो वी कैन से एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल
Q, बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल हमें गिवन है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए. नाउ अभी दोनों एंगल्स हमने प्रूव कर दिए, तो वी कैन से ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMR. रीजन क्या होगा? बाय AA सिमिलैरिटी. ओके, अब यहाँ पे अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसके ट्रायंगल के इक्वल है, सो नाउ वी कैन से इस ट्रायंगल में अगर मैं लू AB, सो यहाँ पे ABD, इसमें अगर मैं AB लू, सो AB अपॉन यहाँ पे क्या होगा? PQ इक्वल होगा AD अपॉन PMQ. करेक्ट. रीजन वही होगा जो यहाँ पे हमने दिया था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल्स. ओके, सो यहाँ पे अब देखो, हम चाह रहे थे कि हम ये प्रूव कर दें कि ये जो AD अपॉन PM है वो BC अपॉन QR के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे है कि वो इक्वल है AB अपॉन PQ के. मतलब अगर आप यहाँ पे देखो AB अपॉन PQ, ठीक है, AD अपॉन PM अगर इसके इक्वल है और ये BC अपॉन QR के इक्वल है, सो वी कैन से कि AD अपॉन PM भी BC अपॉन QR के इक्वल होगा. तो इसके लिए बस आपको ये करना है, जब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे तो हम लिख देंगे इक्वेशन 1 एंड इस सिचुएशन में लिख देंगे हम इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम 1 and 2 we can say that AD upon PM is equal to BC upon QR. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC upon QR into BC upon QR. That can be written as area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to BC upon QR का स्क्वायर. तो हमने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस. अब यहाँ पे हमें पता है BC अपॉन QR AB अपॉन PQ के इक्वल है, तो आप BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ भी लिख सकते हो. सिमिलरली ये AC अपॉन PR के इक्वल है, तो आप ये भी लिख सकते हो. तो यहाँ तक अगर आपने प्रूव कर दिया तो आप नीचे लिख दोगे सिमिलरली BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन QR एंड इक्वल्स टू AB अपॉन PQ. So therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB upon PQ square or AC upon PR square or BC upon QR square. Okay, so this was 6.6. ये theorem भी important है and also this is the last theorem जो इस chapter से मैंने यहाँ पे basically आपको 3 theorems कराई है. एक BPT theorem करी है हमने, एक Pythagoras theorem करी है और एक ये similar triangle की theorem करी है. बाकी theorem भी आप देख सकते हो, but these are some really important theorems जो कि आपको practice करनी चाहिए. ओके